हेलो विद्यार्थियों, आज हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। इसमें आप देखें, अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्रमशः पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण दिशाओं में बनाई गई हैं। इनके बने ग्रिड या जाल का जो है पृथ्वी पर स्थिति निर्धारण में बहुत महत्व है। इसे हम भूजाल कहते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं जो खींची गई हैं वो आपके अक्षांश रेखाएं होगी, और उसी भांति जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं वो आपके देशांतर रेखाएं होगी। आप यहाँ पर आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपके भूजाल अर्थात जो अक्षांश देशांतर रेखाएं जो हैं और अक्षांश रेखाएं जो हैं, इनके द्वारा जो ये जो जाल बन रहा है इसको हम कहते हैं भूजाल। क्या कहते हैं इसको? हम भूजाल कहते हैं, या इसको हम ग्रिड के रूप में, भूजाल के रूप में जानते हैं। इससे क्या होता है कि किसी भी स्थान के एक्चुअल वास्तविक स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और जो है आप देख सकते हैं कि ये जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? समकोण पर काट रही है। अर्थात अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? समकोण पर काटती हैं। तो आप अभी तक जो चीज़ें हैं, सामान्य जो चीज़ें आप समझे होंगे, अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? अक्षांश रेखाएं जो हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखें। इनसे बने जाल को हम क्या कहते हैं? भूजाल या ग्रिड के रूप में इसको हम जानते हैं। आगे देखिए, अब हम अक्षांश को डिटेल से बात करेंगे। अक्षांश जो है इसकी हम बात करें तो हमारी जो पृथ्वी है इसको दो बराबर भागों में बांटने का जो काम है वो भूमध्य रेखा करती है ना। इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश उसको हम कहते हैं, वो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। और वहाँ से जो दो गोलार्ध बनते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। मैं आपको हमारी जो ग्लोब है, पृथ्वी जो है, वहाँ आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पर आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, इसके अंतर्गत आपको जो इक्वेटर आपको दिख रहा होगा, जो डैश डैश लाइनें आपकी बना रखी हैं, है ना। यहाँ पर आप इसको और समझ सकते हैं। ये वाला जो एरिया है ये आपके भूमध्य रेखा है। ये वाली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है ये कौन सी रेखा है? आपके भूमध्य रेखा है, ये वाली, है ना। ये भूमध्य रेखा आपकी। तो मैंने आपको कहा था अभी कि अक्षांश की हम बात करें तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझे कि एक ऐसी रेखा है जो हमारे ग्लोब या हमारी पृथ्वी के बराबर बीचों बीच से मानी जाती है। इस रेखा को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम 0 डिग्री, है ना। 0 डिग्री अक्षांश, है ना। और इसका अलग 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 नाम, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, है ना। इसको हम इक्वाटोर भी कहते हैं, इसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। तो इसी रेखा को हम कहते हैं। ये क्या करती है? हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है ना। एक तो ये उत्तर वाला भाग हो गया, मैं एन नॉर्थ लिख रहा हूँ, है ना, और ये दक्षिण वाला यानी साउथ वाला पार्ट हो गया। तो इस प्रकार से दो गोलार्ध में हमारी पृथ्वी को बांट देती हैं। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। आगे हम और अक्षांश को समझने के लिए अगर हम बात करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है इसको दो बराबर भागों में किसने बांटा? भूमध्य रेखा ने बांटा। इसके उत्तर और दक्षिण की हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम बात करें तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर टोटल 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। कितने होते हैं? 90 डिग्री, है ना। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये 90 डिग्री। सेम कंडीशन दक्षिण की ओर भी, है ना। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चल के टोटल कितने होते हैं? 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। तो एक तो 90 डिग्री उत्तर हो गए, एक 90 डिग्री दक्षिण हो गए। तो आप इसको समझे। सबसे पहले जो चीज़ें मैं एक एक आपको बता देता हूँ, है ना। कितने हो गए? 90 डिग्री उत्तर में हो गए और 90 डिग्री कहाँ हो गए? दक्षिण में हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 180 डिग्री हो, है ना। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में 90, दक्षिण में 90, तो टोटल अक्षांश कितने हो गए? 180 डिग्री हो गए। और एक अक्षांश कौन सा है आपके?
भूमध्य रेखा है। कौन सा है? भूमध्य रेखा। तो टोटल अक्षांशों की अगर बात आती है तो वो कितने हो जाते हैं? 181 181 टोटल अक्षांश हो जाते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं, है ना। ये तो कुल अक्षांशों की मैंने बात करी। वैसे आपके एक चीज़ हो रही है, वैसे आपको प्रैक्टिकल के अंतर्गत इनको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है, जहाँ पर आप प्रक्षेपों के बारे में पढ़ेंगे, प्रक्षेपों की रचना के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पर वो ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी चीज़ और आपको बता देता हूँ। उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो अक्षांश रेखा होती है ना, जो भूमध्य रेखा, हमारा पृथ्वी का जो केंद्र है ना, पृथ्वी का जो यहाँ जैसे मान लो कोई भी स्थान है, तो वहाँ से जैसे हम बात करें, है ना, तो इसमें जो कोणात्मक दूरी होती है ना उत्तर दक्षिण की ओर, तो वो जो है इन रेखाओं के द्वारा दर्शाई या बताई जाती हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि दो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की औसत दूरी 111 किलोमीटर होती है। वो ध्रुवों के ऊपर पृथ्वी के चपटा होने के कारण ये जो गैप है, ये जो दूरी है, वो क्या हो जाती है? वो बढ़ जाती है। इसके अलावा हम बात करें और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके, वो इम्पोर्टेंट चीज़ों में आपको ध्यान रखना, एक तो आपको बताया ये 0 डिग्री है ना। 0 डिग्री के बाद जो मुख्य अक्षांशों की हम बात करें, ध्यान रखिए मुख्य अक्षांश कौन से होते हैं। एक तो 0 डिग्री होता है, उसके बाद एक होता है आपके 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं इसको? हम कर्क रेखा कहते हैं। और उसके बाद होता है आपके 66.5 डिग्री नॉर्थ। 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम कहते हैं आपके जो 66.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है उसको हम कहते हैं अंटार्कटिक व्रत। क्या कहते हैं इसको? हम अंटार्कटिक व्रत। और 90 डिग्री जो आपके है ना 66.5 डिग्री नॉर्थ जो उसको अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। और उसके बाद में जो 90 डिग्री नॉर्थ होता है इसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। सेम आपके ऐसा दक्षिण में ही होता है। जो 23.5 डिग्री आपके जो साउथ होता है इसको हम कहते हैं मकर रेखा, है ना। उसके बाद में जो 66.5 डिग्री साउथ होता है इसको हम कहते हैं आपके अटलांटिक जो व्रत हैं उस नाम से अपन इसको जानते हैं। उसी प्रकार से जो हम बात करें 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम कहते हैं अंटार्कटिक व्रत, ध्यान रखें। और अंटार्कटिक और 66.5 डिग्री नॉर्थ जो है वो आर्कटिक व्रत होता है, ध्यान रखें, आर्कटिक व्रत। और अंटार्कटिक व्रत जो है वो 66.5 डिग्री दक्षिण होता है और 90 डिग्री दक्षिण आपके कौन सा हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये ध्यान रखें। वापस रिपीट कर देता हूँ मैं, कुछ कन्फ्यूज़न हुआ हो तो रिपीट कर देता हूँ कि जो 0 डिग्री मुख्य अक्षांश कौन से, तो 0 डिग्री इक्वाटोर हो गया, जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहेंगे, विषुवत रेखा भी कहेंगे, 0 डिग्री अक्षांश भी कहेंगे, इक्वाटोर भी कहेंगे। उसके बाद आपके 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है उसको हम कर्क रेखा कहेंगे। उसके बाद 66.5 डिग्री जो उत्तर है उसको हम आर्कटिक व्रत कहेंगे। उसी भांति आपके 23.5 डिग्री जो दक्षिण है उसको हम कहेंगे मकर रेखा। और 66.5 डिग्री जो दक्षिण है उसको हम कहेंगे अंटार्कटिक व्रत। और 90 डिग्री दक्षिण आपके क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो यहाँ तक चीज़ें आप जो हैं इसको कंप्लीट करें। इसी भांति हम बात करें तो अलग अलग जो हैं ये कटिबंध बनाते हैं। कटिबंध कैसे बनाते हैं? जैसे आप यहाँ पर आपके जो हैं देख रहे हैं 0 डिग्री से जो 30 डिग्री वाला पार्ट है, फिर 30 डिग्री से आपके 60 डिग्री और 60 से फिर 90 वाला, है ना। इसी बात ये आपके साउथ में भी चलेगा। तो 0 डिग्री से जो हैं अगर हम मैंने आपको जो मुख्य अक्षांश बताए थे अगर हम उनकी बात करें तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री यानी दोनों गोलार्धों के अंतर्गत 0 डिग्री से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है वो उष्णकटिबंध होगा, ठीक है। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दोनों जो गोलार्ध हैं वहाँ पर उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध होगा। और 66.5 डिग्री से जो 90 डिग्री अक्षांश है इन दोनों के बीच वाला जो क्षेत्र है वो शीत कटिबंध होगा। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यहाँ तक हमने जो बात करी है वो अक्षांश की बात करी है। थैंक यू। अगली क्लास के अंतर्गत हम देशांतर को इसी भांति डिटेल से बात करेंगे।